हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी स्कूल काउंसलर सुकन्या साहू। आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में कौन कौन से डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज चलते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और CUET में हम उसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। CUET में हमें कौन से पेपर ऑप्ट करने पड़ेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए। सबसे पहले बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA है, जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट देना है। जो हमारा सेक्शन 3 है जनरल एबिलिटी टेस्ट, हमें सिर्फ वही देना है। इसी के मार्क्स के बेस पे हमारा BBA में एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी क्या है? 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। 50% में जो हमारा है उसमें 5% का रिलैक्सेशन SC ST PWBD दिल्ली OBC और डिफेंस और कश्मीरी माइग्रेंट्स को मिलेगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें, ग्लोबल स्टडीज़, इसमें क्या आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं? एनी वन लैंग्वेज, कोई सा भी एक लैंग्वेज चूज़ करना है और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपको चूज़ करने हैं, प्लीज़ वो आप जो 12th में पढ़ रहे हो आप वही सब्जेक्ट चूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि उनको पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए। तो आप जो 12th में पढ़ रहे हो प्लीज़ वही सब्जेक्ट ऑप्ट करो ताकि आपको इजी हो। एलिजिबिलिटी क्या है? 50% आपका 12th में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। बैचलर ऑफ आर्ट सस्टेनेबल अर्बेनिज्म में बात करें तो एक लैंग्वेज आपका होना चाहिए और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें भी मिनिमम आपका 50% मार्क्स 12th में होना चाहिए। बैचलर ऑफ आर्ट सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो इसमें भी आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए और 12th में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स लॉ एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें क्या है, एक हमारा लैंग्वेज होना चाहिए और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें भी 12th में आपका ओवरऑल 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिंदी की बात करें तो इसमें जो हम अभी तक कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर रहे थे, बट अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स मतलब BA ऑनर्स हिंदी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको लैंग्वेज में हिंदी ही चूज़ करना पड़ेगा। और सेक्शन 2 में आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया, सेम एलिजिबिलिटी है कि 12th में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें आपको लैंग्वेज चूज़ करने की नीड नहीं है। इसमें किसके बेस पे मार्क्स मेरिट बनेगी आपकी? बेस्ट ऑफ एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब आपको कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि 50% आपका 12th में होना चाहिए और मैथमेटिक्स में कम से कम पासिंग मार्क्स आपके ज़रूर होने चाहिए। मतलब अगर 12th में आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। BA ऑनर्स हिस्ट्री, इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ GAT देना है, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट देना है। लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें 12th में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। BA ऑनर्स साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें भी आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए। एलिजिबिलिटी हमारी है मिनिमम 12th में 50% मार्क्स। BA ऑनर्स सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में एक लैंग्वेज आपका होना चाहिए, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए। एलिजिबिलिटी 12th में मिनिमम 50% मार्क्स। BA ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो आपका सेक्शन 1A जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करना है। अगर आप इंग्लिश नहीं चूज़ करते हो तो इंग्लिश ऑनर्स में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही ध्यान देना है आपको और इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करनी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्या है कि 12th में मिनिमम ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, बट इंग्लिश में आपके 65% मिनिमम होने चाहिए। सिर्फ इंग्लिश में आपको 65% मार्क्स लाने हैं। BA ऑनर्स मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको हम पहले ध्यान से देखेंगे। क्या बोला है इन्होंने कि सेक्शन 2 मैथमेटिक्स एंड बेस्ट ऑफ एनी 3 अदर सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम सेक्शन 2 और सेक्शन ए, मतलब मैथमेटिक्स तो लेना कंपल्सरी है। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट हमें चूज़ करने हैं
वो हम सेक्शन 2 से, यानी जो हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारे लैंग्वेज के लिस्ट है, लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैथ्स के अलावा हमें 3 और सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, वो हम सेक्शन सेकंड से चूज़ करें या फिर सेक्शन 1A से चूज़ करें, यानी सब्जेक्ट वाले लिस्ट से चूज़ करें या फिर लैंग्वेज वाले लिस्ट से चूज़ करें। इसमें क्या उन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है, 12th में आपके 50% मार्क्स तो एटलीस्ट होने चाहिए, और मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में एटलीस्ट 65% आपको लाने ही लाने हैं। BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, 1 लैंग्वेज आपको चाहिए, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में मिनिमम 50% मार्क्स। बैचलर ऑफ वोकेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में क्या है, सेक्शन 3, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट ही आपको सिर्फ देना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि किसमें कौन सा पेपर हमें देना है, उसी के अकॉर्डिंग हम CUET में पेपर को ऑप्ट करेंगे। तो इसमें क्या देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट देना है, लैंग्वेज और सब्जेक्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th में आपकी 50% मार्क्स, नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। इन्होंने ये बोला है कि 12th आपको सिर्फ पास करना है, ये नीड नहीं है कि आपके 50% आए हैं कि 40% आए, आपको 12th पास करना है। बैचलर ऑफ वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट, इसमें भी आपको सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट देना है, इसका भी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको 12th में सिर्फ पास होना है। बैचलर ऑफ वोकेशनल अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट ही देना है, और इसमें भी आपको सिर्फ 12th में पास होना है, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बैचलर ऑफ वोकेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें भी आपको एक जनरल एबिलिटी टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट देना है, और इसमें भी परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको 12th में सिर्फ और सिर्फ पास होना है। तो ये कुछ DU के अंडर जो हमारे कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज चलते हैं, उन कोर्सेज की लिस्ट है, उनके CUET में जो पेपर आपको ऑप्ट करना है उनके बारे में है, और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे हमें किन किन कोर्सेज़ के लिए फॉर्म फिल करना है, तो उन कोर्सेज़ को सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ उनके लिए किस सब्जेक्ट के बेस पे मेरिट बनेगी, उन सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए कोई अलग से आपको फॉर्म नहीं फिल करने हैं, CUET का जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।